श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 14। न्यरुन्धन्नुद्गलद्बाष्पम् औत्कण्ठ्याद्देवकी सुते निर्यात्यगारान्नो भद्रम् इति स्याद्बान्धवस्त्रियः। अनुवाद तात्पर्य word to word translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada। न्यरुन्धन बड़ी मुश्किल से रोकते हुए, उद्गलत उमड़ते हुए, बाष्पम आंसुओं को और कंठ्यात अत्यधिक उत्सुकता से देवकी सूते देवकी के पुत्र में निर्याति बाहर निकलकर अगारात महल से नहीं अभद्रम अशुभ इति इस प्रकार त्याग हुए बांधव संबंधियों की स्त्रियां। अनुवाद सभी संबंधी स्त्रियां जिनके नेत्रों से कृष्ण के लिए व्याकुलतावश अश्रुधारा निकल रही थी, महल से बाहर आ गई। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशुकन हो सकता है। तात्पर्य, हस्तिनापुर के राजमहल में सैकड़ों महिलाएं थीं। वे सभी कृष्ण के प्रति स्नेहमयी थीं। वे सभी उनके रिश्तेदार भी थे। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण अपनी मातृभूमि के वो जाने के लिए महल से निकल रहे हैं, तो वे उनके लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी और जैसा स्वाभाविक था उनके अश्रु ढुलक कर कपोलों पर आने लगे। उसी समय उन्होंने सोचा कि उस समय उनके अश्रु कृष्ण के लिए अमंगल सूचक हो सकते हैं, अतएव उन्होंने अश्रुओं को रोकना चाहा। ऐसा करना उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि अश्रु रुक नहीं पा रहे थे। अतः उन्होंने आंखों के अश्रुओं को पोंछा और उनके हृदय धड़कने लगे। वे स्त्रियां जिनके पति या श्वशुर युद्ध में मारे गए थे, कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आ सकी थी, लेकिन वे सब कृष्ण तथा उनके महान कार्यों के विषय में सुनती रहती थी। इस प्रकार वे उनके विषय में सोचती, उनके नाम तथा यश के विषय में बातें करती और उन स्त्रियों के समान स्नेही हो गई थी जो उनके प्रत्यक्ष संपर्क में थी। अतएव जो कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के विषय में सोचता है, कृष्ण के विषय में बातें करता है या कृष्ण की पूजा करता है, वह उनके प्रति अनुरक्त हो जाता है। चूंकि कृष्ण परम पूर्ण है, अतः उनके नाम रूप गुण आदि में कोई अंतर नहीं है। हम कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को उनके विषय में बातें करके, श्रवण करके या स्मरण करके पुनरुज्जीवित कर सकते हैं। आध्यात्मिक सामर्थ्य से ही ऐसा हो पाता है। तो यहाँ जो भगवान की विदाई का प्रसंग है, तो महल की स्त्रियां, सभी संगी संबंधी स्त्रियां, तो ये सब भगवान का दर्शन कर रहे थे और सब भगवान के प्रति, भगवान के लिए व्याकुल थे कि अभी भगवान यहाँ से जा रहे हैं। तो उनकी आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो स्त्रियां थी वो कृष्ण के प्रत्यक्ष संबंध में नहीं थी, उनके साथ सीधा उनके कांटेक्ट में नहीं थे, फिर भी उनके वो कृष्ण के लिए कितने व्याकुल क्यों है, प्रभुपाद समझा रहे इस श्लोक में। उनकी अश्रु में, उनकी आंखों में से अश्रु धारा बह रही है और उनका रोक पाना असंभव था। प्रभुपाद समझाते यहाँ उनको कृष्ण के प्रति बहुत गाढ़ प्रेम था, तभी वो जा रहे और व्याकुल हो गए। तो प्रभुपाद समझा रहे इतना गाढ़ प्रेम कैसे उनमें आया। उन्होंने तो कृष्ण के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं था उनका। प्रभुपाद लिखते हैं कि
जो युद्ध में मारे गए थे, ये जिनके पति, जिनके ससुर थे, वो सब युद्ध में मारे गए थे, फिर भी वो कहते हैं वे, ये जब स्त्रियां थी तो कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आ सकी थी, लेकिन वे कृष्ण के महान कार्यों को सदा सुनती रहती थी। देखिए, ये राज है पूरा हमारा, कृष्ण के प्रेम, कृष्ण का प्रेम हमारे अंदर है, लेकिन वो जागरूक कैसे कर सकते हैं? कृष्ण के विषय में सुनकर, कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला। एक श्लोक है ना कि कृष्ण भक्ति, क्या वो श्लोक है? कृष्ण की भक्ति श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। कृष्ण की भक्ति, मैं भूल गया वो श्लोक, क्या है वो? श्रवण आदि शुद्ध, ये दूसरी लाइन है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। बाह्य कबू नहीं, मतलब कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, भूल गए, याद शक्ति बहुत कम हो रही है। तो कृष्ण भक्ति कोई बाह्य चीज नहीं है, कृष्ण प्रेम कोई बाह्य चीज नहीं, वो हमारे हृदय में है। लेकिन वो उसको उजागर, उसको जागरूक, सुषुप्त अवस्था में उसको जागरूक करने के लिए क्या करना पड़े? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। नित्य मुक्त कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। बोले नित्य कृष्ण प्रेम जो है वो बाहर की चीज नहीं है, सिर्फ श्रवण कीर्तन करके हम उसको जागरूक कर सकते हैं। तो ये जो स्त्रियां थी जो डायरेक्ट कृष्ण के संपर्क में नहीं थी, हमारी तरह हम भी डायरेक्ट कृष्ण के संपर्क में नहीं है, लेकिन क्या किया उन्होंने? उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना। प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण, ये सब कृष्ण तथा उनके महान कार्यों के विषय में सुनती रहती थी। इस प्रकार वे उनके विषय में सोचती, उनके नाम तथा यश के विषय में बातें करती और उन स्त्रियों के समान स्नेहित हो गई जो उनके प्रत्यक्ष संपर्क में थी। यानी अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के दिव्य कार्यकलापों के बारे में, भगवान का नाम के बारे में हम सुनेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो हम भी, हमारे हृदय में जो कृष्ण भक्ति सुषुप्त अवस्था में है, कृष्ण प्रेम सुषुप्त अवस्था में है, वो जागृत कर सकेंगे। बस सिर्फ सुनना है भगवान के बारे में, भगवान के अद्भुत महान कार्यों, भगवान की अद्भुत लीलाएं, ये सब सुनते ही हमारे कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। लोगों को हम देखते हैं, भौतिक लोग भौतिक विषय में बहुत व्यस्त रहते हैं, इसीलिए उनके लिए कृष्ण प्रेम क्या है वो इसीलिए उनके लिए कृष्ण प्रेम क्या है वो बहुत दूर की बात है, उनके हृदय में है, लेकिन वो कृष्ण की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, कृष्ण के कार्य सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो इस भौतिक जड़ जगत के ही लोगों के कार्य सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भक्ति, कृष्ण का प्रत्यक्ष संबंध भी नहीं है उनका, कृष्ण से अप्रत्यक्ष, मतलब कृष्ण उनके जीवन में है ही नहीं, ऐसा ही हो गया। उतनी जड़ इंद्रिया उनकी हो जाती है कि वो कृष्ण के बारे में सोचते नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण के बारे में, उनकी लीला, जैसे हम लोग हर रोज प्रतिदिन भागवतम सुनते, तो भागवतम क्या है? कृष्ण की कथा, कृष्ण कथा। तो ये नित्य कृष्ण कथा हम लोग सुनते हैं भागवतम के द्वारा, भगवद गीता के द्वारा, श्रील प्रभुपाद के पुस्तक के द्वारा जो सुनते हैं। तो ये नित्य कथा सुनते 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 हैं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो हमारे भी आंखों में हम हर रोज प्रार्थना करते हैं ना, नयनम गलदस्यु धारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकय निचितम वपो कला
तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे भगवान, कब आपका नाम ग्रहण करके मेरी आंखों में से अश्रु की धारा बहेगी, मेरी आंखों अश्रु से सुशोभित होगी आपका नाम ग्रहण करते हुए। तो हम आकांक्षा करते ये स्थिति की, जो स्थिति इस द्वारका की स्त्रियों की, अरे हस्तिनापुर की स्त्रियों की थी, वो उन्होंने प्राप्त कर लिया है वो स्थिति कि उनका दर्शन करके तुरंत उनकी अश्रु की धारा बहने लगी। तो हमारा भी ये स्थिति आ सकता है। हम अवश्य इस स्थिति को प्राप्त करेंगे यदि हम भगवान का ही बारे में श्रवण कीर्तन करेंगे, भगवान का ही बारे में सोचेंगे। ये स्त्रियों ने क्या किया था कि कृष्ण वो यश के विषय में बातें करती थी, कृष्ण का यश, ओ कृष्ण कितने यशवान है। सामान्य लोग मिलते हैं तो क्या बातें करते हैं, अरे ये व्यक्ति कितना धनवान है, देखो इसके पास इतना फैक्ट्री है, इसके पास इतनी कार है, इसके पास इतने नौकर चाकर है, ये बहुत महान है। ऐसा लोग थकते नहीं ऐसी बातें करते हुए, और उत्साह से बातें करते हैं। लेकिन ये विषय बदले भक्तों का विषय अलग है। भक्त क्या करते हैं, उत्साह से भगवान की बातें करते हैं, देखो भगवान कैसे है, भगवान की कृपा से आज मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, ऐसी सब बातें करते हैं। वो सभी चीज में भगवान के यश को फैलाने का प्रयास करते हैं। भगवान को जैसे हम लोग या भक्ति करते हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं, तो क्यों भगवान का यश फैले, भगवान है, इतने महान है कि हम उनके दास हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तो हमें इस प्रकार सेवा करते 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 हैं ये अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो यश के विषय में भगवान की बातें करती थी। तो ये करने से क्या होगा, जो व्यक्ति भगवान के संपर्क में है उनके जैसे ही हमारे गुण हो जाएंगे। तो हम श्रील प्रभुपाद की, देखिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हम लोग हर रोज प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो हम कैसे हो जाएंगे, श्रील प्रभुपाद की तरह ही हमारा भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ने लगेगा। प्रेम, हम प्रेमांजन सुरित भक्ति विलोचन, हमारी अश्रु, हमारी आंख प्रेम के अंजन से ये हो जाएगी, सुशोभित हो जाएगी, फिर हम कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। तो ये सिंपल सरल विज्ञान है। क्या विज्ञान है, कृष्ण के बारे में सोचो, कृष्ण सेवा करो, स्मरण करो, कृष्ण की कथा सुनो, हम भागवतम पढ़ो, नित्य भगवद गीता पढ़ो, कृष्ण का नाम लो, कीर्तन करो। तो इस प्रकार हम हमारी हृदय में कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति जागृत कर पाएंगे। और एक बार ये जागृत होगी तो कोई भी व्यक्ति फिर पागल हो जाएगा। कल हमने श्लोक देखा कि परसों कि जो व्यक्ति को थोड़ा सा भी भगवान कृष्ण की सेवा करता है और थोड़ा सा भी उनको संग मिलता है कृष्ण का, इस प्रकार भागवतम